हेलो बच्चों, जितने भी हमारे क्लास 11th के बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम सब ख़त्म हो चुके हैं, तो ये वीडियो मेरा पर्पज़ है आपको ये बताने का कि हमारे क्लास 12th के डिजिटल चैम्प्स बैच के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो हमारे ऐप के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर आप देख ही रहे होंगे कि नए सेशन के डिजिटल चैम्प्स बैच, जो हमारा ऑनलाइन का पूरे इंडिया में पढ़ाने वाला सबसे बड़ा बैच है, जिसमें हमारे सारे बेस्ट फैकल्टीज़ आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं, उसके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मेन पर्पज़ उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्हें अपने क्लास 12th की पूरी तैयारी करनी है। और आपको एक छोटे से टाइम स्केल डायग्राम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम पहले देना पड़ेगा। तो वो आपका सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम कब होगा, किस तरह की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप रख सकते हो। तो बच्चों, जैसा कि आप अगर टाइम स्केल डायग्राम यहाँ देख रहे हो, हम मार्च 2023 से आपके क्लास 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यानी कि आप अपने क्लास 12th की पूरी पढ़ाई करेंगे, सारे ही सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करेंगे, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर तक पहुंचते ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपके सारा सिलेबस जो है, जो हम वन टाइम कवर करते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ आपके रेगुलर टेस्ट्स चलते रहेंगे। अब टेस्ट कैसे होंगे सर ऑनलाइन में? तो आपको एक शेड्यूल्ड मिलेगा टाइम, जिस टाइम पर आपके साथ टेस्ट पेपर शेयर होगा। आप एक आंसर शीट में अपने टेस्ट्स को सॉल्व करेंगे और उसकी पीडीएफ हमें भेजेंगे। हम वो टेस्ट पेपर आपका चेक करके, इवैल्यूएट करके वो पीडीएफ वापस लिंक आपके पास भेजेंगे और उसमें आपकी सारे करेक्शंस मार्क होंगे। इस तरह से हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी। अब जब नवंबर में कोर्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा शुरू होगा रिवीजन आपके साथ, जिसमें हम दिसंबर, जनवरी एंड मेजरली फरवरी तक रिवीजन्स करेंगे और मॉक पेपर्स करेंगे। तो अगर आप क्लास 11th में मेरे साथ पढ़ रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो आपने देखा ही होगा कि हमारा कोर्स ख़त्म हुआ था और उसके बाद हमने अपने पेपर्स रिवीजन्स शुरू कर दिए थे। तो सेम पैटर्न हम क्लास 12th के बच्चों के साथ रखते हैं, स्पेशली अपने डिजिटल चैम्प्स बैच के बच्चों के साथ। अब उसके बाद जो हमारा मार्च का महीना रहेगा, उसमें हम वो मंथ पूरे महीने एग्ज़ाम्स देंगे। हालांकि अभी आपकी डेट शीट नहीं आई है, लेकिन जो भी टेंटेटिव डेट शीट होगी उसमें मार्च के महीने में आपके एग्ज़ाम्स चलेंगे। अब आपका जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम होगा बच्चों, वो होगा मई के महीने में। यानी कि आपके पास रफली 50-60 डेज होते हैं जब आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म होंगे और उसके बाद से जब आपका सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, और हम अपने यहाँ आरकेजी इंस्टीट्यूट में भी, ऑफलाइन कैंपस में भी बच्चों को जिन्हें सीए की तैयारी करनी होती है, क्लास 12th के साथ उनकी सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाते हैं। अब सीए की प्रिपरेशन में देखिए क्या होता है। जो हमारे सीए की प्रिपरेशन होती है, उस सीए फाउंडेशन के अंदर हमारे मेजरली 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 3 पेपर्स आप फिर भी पहले थोड़ा बहुत देखते हो, पढ़ते हो। जैसे मैं पर्सनली आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें अकाउंटेंसी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़े, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप क्लास 12th में भी पढ़ लोगे, कुछ नए टॉपिक्स होते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी होता है। तो जब हम आपके साथ सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मार्च से, तो हमारा लेवल उसमें बहुत बेसिक रहेगा। आपको बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और 11th के टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए जाएंगे, कुछ 12th के टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए जाएंगे, जिसका पूरा शेड्यूल हमारे पास है, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे हर सब्जेक्ट का। फिर नवंबर के महीने के बाद हम थोड़े से समय के लिए सीए की अपनी तैयारी को रोक लेंगे। यानी कि ये एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपकी तैयारी कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी, यानी कि सीए की क्लासेस कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी। ऑब्वियसली आपके प्री बोर्ड्स होंगे और बोर्ड्स का प्रेशर होगा, और जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म होंगे, उसके बाद जो हमारे पास 50-60 डेज का पूरा समय मिलेगा, उसमें फुल फ्लैश तरीके से हम अपने सीए के एग्जाम्स पर वापस से फोकस कर लेंगे। अब इस पूरे प्लान का मकसद ये है कि अगर आप 400 मार्क्स के सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन सोचो कि मैं लास्ट में 50-60 डेज में ही करूं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और आप पे बर्डन ज़्यादा आता है। तो इसीलिए हमने जो ये एनुअल प्लान बनाया है, ये इसका पर्पज़ ये है कि आपको बहुत धीरे धीरे स्टार्टिंग से पूरी तैयारी करवाई जाती है। आपको बर्डन भी नहीं फील होगा, आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं 12th के साथ कैसे मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि एक क्लास अगर मान लो हफ्ते में करी आपने, तो उसमें कोई होमवर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस आपको क्लास अटेंड करनी है। टॉपिक्स कुछ तो ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ये तो मैंने पहले पढ़ रखा है, देख रखा है, बहुत ईजी होते हैं। तो इस तरह से वो बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके लिए पूरा प्लानर बनाया जाता है और फिर आपकी तैयारी करवाई जाती है। और आप धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली नवंबर तक पहुंच के काफ़ी चीज़ें तो सीख जाते हो।
और जब लास्ट में 50-60 डेज मिलते हैं जिसमें हम अपनी फुल फ्लैश तैयारी करते हैं, तो तब आप इतने अच्छे से तैयारी अपनी कर पाते हो कि आप सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो, क्रैक कर लेते हो। तो ये एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिसमें आप क्लास 12th की और सीए की तैयारी हमारे साथ कर लेते हो। अब सीए कोर्स के अंदर, सीए फाउंडेशन के अंदर एक नया पेपर होता है जो आपको शायद पता हो या शायद ना पता हो। इस पेपर का नाम है लॉ। तो आज हमारे साथ अंकुर सर भी हैं। अंकुर सर को आप शायद जानते होंगे, बच्चे उनसे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं। क्लास 12th में अंकुर सर हमारे यहाँ डिजिटल चैम्प्स बैच में बिजनेस स्टडीज़ आपको पढ़ाएंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए अंकुर सर को भी बुलाऊंगा और वो आपको बताएंगे कि बिजनेस स्टडीज़ कैसे वो पढ़ाएंगे, किस तरह से उनका पैटर्न रहेगा, और सीए फाउंडेशन का जो नया सब्जेक्ट होगा लॉ, जो आपने कभी नहीं पढ़ा, ना 12th में पढ़ोगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे आपके साथ करवाई जाएगी। तो अंकुर सर एक बार आप प्लीज़ बच्चों को थोड़ा सा गाइड करने के लिए। तो हम आपके साथ जब जर्नी शुरू करेंगे तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बीएसटी। पहले हम 12th में बीएसटी का पेपर हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है और हमारी कोचिंग का एक ही मोटो रहता है कि पेपर कोई सा भी हो, हमें हर सब्जेक्ट में टारगेट 100 में से 100 का ही लेके चलना होता है। क्योंकि अब ये 100 में से 100 सपना नहीं है, हकीकत है। हमारे पिछले चैम के जितने भी बच्चे थे उन सब में से बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 आए हैं और 99 तो बहुत सारे आए हैं। तो उसकी जब हम तैयारी करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें इस टारगेट तक कैसे अचीव करना है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो 90% नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन 90 से 100 मार्क्स तक पहुंचना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, जिसके लिए स्पेशली मैंने आपके लिए जो अपनी बीएसटी की बुक डिज़ाइन की है, वो बुक हम आपको अपनी आरकेजी की कोचिंग से फिजिकल फॉर्म में डिस्पैच करते हैं। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं, ये आपको मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में आपके घर पे आपको पहुंचाई जाएगी, जो 100% कलर बुक होगी, जिससे आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और जिसमें जो मेन सीक्रेट वर्ड्स जो होते हैं, जिनके बेसिस पर हम केस स्टडी या एग्जाम में लिख के आने वाले वर्ड्स होते हैं, वो ऑलरेडी हाईलाइटेड होते हैं रेड कलर से, जिससे आपको पता रहेगा रेड कलर से जो चीज़ हाईलाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जिसके बेस पर मुझे एमसीक्यू और अपनी केस स्टडीज सॉल्व करनी होती है। सर, जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो जैसा आपने 11th में पेपर दिया होगा, तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो केस स्टडी बहुत ट्रिकी होती है क्योंकि बोर्ड्स का पेपर होता है और एमसीक्यू में भी बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो हमने बुक बनाई है, जो हमने अपनी कोचिंग में बुक बनाई है, उस बुक को डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप बुक के क्वेश्चन बैंक में पहुंचेंगे तो क्वेश्चन बैंक में पहुंचने के बाद आपको पहले एमसीक्यू मिलेंगे। एमसीक्यू के बेस पर जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है, उसमें सारे एमसीक्यू जो बेस क्वेश्चन है, उस एमसीक्यू बेस में आपको फिलअप भी मिलेंगे कि एक लाइन दे दी, फिलअप कर दिया, फिलअप में 4 ऑप्शन दे दी कि आप कौन सा फिल इन द ब्लैंक इसको भरेंगे। साथ के साथ सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न से हमें पता लगा फिलअप होने के साथ साथ कुछ चीज़ें स्टेटमेंट फॉर्म में होती हैं, जिसे आप बचपन में ट्रू और फॉल्स के नाम से जानते थे कि ये बात ट्रू है, ये बात फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स भी आपके एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे। तो जो बीएसटी की बुक है हमारी, उसमें फिल इन द ब्लैंक भी आपको मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स भी मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे और साथ में कलर्ड नोट्स मिलेंगे जिसमें कीवर्ड हाईलाइट होंगे। और ये बुक आपके घर पर, हमारे आरकेजी का मटेरियल आपके घर पर पहुंचेगा जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर हम जब मार्च से ये जर्नी शुरू करेंगे, फिर साथ साथ हमें ये दिमाग में रखना है कि सर हम फाउंडेशन की तैयारी भी कर रहे हैं बोर्ड्स के साथ, लेकिन क्योंकि हमारी प्रायोरिटी पहले बोर्ड है, तो फाउंडेशन को हम जब तैयार करेंगे तो बहुत आराम से पढ़ेंगे, जिसमें आप अपना एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, लॉ। तो लॉ के बारे में मोस्टली बच्चे क्या सुनते हैं? लॉ के बारे में मोस्टली हम फिल्मों में कुछ बातें सुनते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून है ना, कानून है ना बहुत दूर तक फैला होता है, कानून अंधा होता है, ऐसी कुछ बातें ना, कानून अंधा होता है, ये बातें पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या सच में ऐसा होता है, ये बेसिक के साथ हम पढ़ना शुरू करेंगे। और जो मैं आपको लॉ में पढ़ाऊंगा उसमें सिर्फ आपने जो वीडियो में देखा या मेरे साथ जो पढ़ा, सिर्फ वही आपको पढ़ना है। आपको एक्स्ट्रा होमवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी जो आपने मेरे साथ लॉ में पढ़ा, बस उतना ही आपको पढ़ना है, समझना है, बस उसी से ही आपकी इस पूरे जर्नी में, उसी से ही आपकी इस पूरी जर्नी में लॉ की भी तैयारी हमारी साथ साथ कंप्लीट होती जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया। जब हम इस फेज में पहुंचेंगे, जैसे सर ने बताया आपको, जब हम इस फेज में पहुंचेंगे जो पूरा प्योर फाउंडेशन का होगा, इस फेज में
हम तैयारी करेंगे कैसे सीए का एग्ज़ाम में लॉ को लिखा जाता है, रिटन प्रैक्टिस करेंगे, आपकी क्वेरी की प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये हम फुल फ्लैज करेंगे। तो यानी कि आपका यहाँ तक, आपका नवंबर 23 तक जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ईजी वे में पढ़ने वाले हैं और बहुत शॉर्टली पढ़ने वाले हैं, जिस पे आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। तो आपको पता मिल जाएगा कि आपने सीए फाउंडेशन की तैयारी 12th के साथ कब कंप्लीट कर ली, और इन 2 महीने में आप उन हज़ारों बच्चों से आगे होंगे जो सिर्फ इन 2 महीने में ही तैयारी करने की सोचते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है एक फाउंडेशन को, सीए जैसे पेपर को 2 महीने में क्लियर करने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप बीएसटी के साथ जब मेरे साथ लॉ की जर्नी शुरू करेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि सारा मटेरियल आपके घर पे पहुंचेगा। लॉ में भी मैं अपने कलर्ड नोट्स देता हूं, तो वो नोट्स भी आपको साथ साथ प्रोवाइड करे जाएंगे। तो हमें आगे कैसे और शुरू करना है सर आपको आगे बताएंगे। तो बेसिकली बच्चों पॉइंट ये है कि हमारा जो पैटर्न बना हुआ है वो इसी तरह से बना हुआ है कि आपके ऊपर बर्डन फील नहीं होगा। ये हमारी यूएसपी आप कह सकते हो हमारे कोर्स की इस तरह से होती है कि आपको बस क्लास करनी है, क्लास में जितना पढ़ा है उतना करना है सीए का, तो आपके 12th कहीं पर भी हैम्पर नहीं होगा। लेकिन वो स्लो एंड ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा वो बाद में बहुत हेल्प देता है जब हम अपनी फुल फ्लैश तैयारी करते हैं, है ना। तो ये एक बेसिकली आपको ओवरव्यू देने का मेरा पर्पस था इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी क्वेरीज पेरेंट्स को भी आती है। आप अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाना ताकि उनको भी ये टाइम स्केल डायग्राम से समझ आ जाए कि किस तरह आपके बोर्ड्स के पेपर होंगे, बोर्ड्स के बाद कब फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है, कितना टाइम बचता है। तो प्लानिंग अभी से करना उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही वीडियो मैसेज था बच्चों इसके अंदर। बाकी हमारे सेकेंड लॉट ऑफ एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, हमारी टीम आपको बता भी देगी। और कोई भी क्वेरी अगर है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारे कोर्सेज़ के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप चैट सेक्शन में भी देख सकते हैं ऐप के, या फिर आप कॉल करके हमारे व्हाट्सएप पे ऑफिस नंबर से भी पूछ सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूँगा अपने सारे चैम्प्स के साथ। मेरे साथ आप लाइव पढ़ोगे, बड़ा मज़ा आएगा 12th में तो, और सीए की भी तैयारी करेंगे साथ साथ। और इस बार तो हमारे आरकेजीएंस ने बहुत धमाके मचाए हैं सीए फाउंडेशन में, और मुझे विश्वास है आप भी ऐसे ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेज़, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे जल्दी चैम्प्स बैच में।